हर एसएससी एस्पिरेंट्स कभी न कभी ये लाइन जरूर बोलता है, यार ये मिस्टेक फिर से हो गई। एक मॉक दिया, एनालिसिस किया, गलती देखी और सोचा नेक्स्ट मॉक में ये मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन अगला मॉक दिया, क्वेश्चन बदल गया, टॉपिक भी बदल गया, लेकिन मिस्टेक वही। और ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ मिस्टेक की नहीं है, प्रॉब्लम है मिस्टेक का रिपीट होना। तो सबसे पहले एक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ऐसा पैटर्न क्यों बनता है। एक क्वेश्चन सिर्फ एक बार तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे जो मिस्टेक हुई है वो 10 से 20 बार रिपीट हो सकती है। जैसे कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक, तो कभी क्वेश्चन को रीड करने में, कभी इंस्ट्रक्शंस मिस करने में, तो कभी जल्दी आंसर मार्क करने में। क्वेश्चन अलग होते रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी हैबिट सेम है तो मिस्टेक का पैटर्न भी सेम रहेगा। क्वेश्चन चेंज, पैटर्न सेम। और यहीं से एरर नोटबुक का रियल पर्पज स्टार्ट होता है। तो समझते हैं ऐसा होता क्यों है। मॉक के बाद हम क्या करते हैं, स्कोर देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, फिर रॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं और उसका सलूशन भी देखते हैं, और फिर सलूशन को समझते भी हैं और अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ ये तो आता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस कंप्लीट। लेकिन एक हफ्ते बाद सेम टाइप की मिस्टेक फिर आ गई। क्यों? क्योंकि तुमने आंसर को देखा था, मिस्टेक को नहीं। इसीलिए हर रॉन्ग क्वेश्चन के बाद एक नया क्वेश्चन पूछना होगा। रॉन्ग आंसर के बाद सिर्फ ये मत पूछो करेक्ट आंसर क्या था, बल्कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो, मैंने ये गलती क्यों की। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। करेक्ट आंसर तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा सकता है, लेकिन मिस्टेक का रीजन समझना फ्यूचर के क्वेश्चन को करेक्ट करने में हेल्प करता है। और इसी थिंकिंग से एरर नोटबुक का सिस्टम बनता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो एरर नोटबुक में रॉन्ग क्वेश्चंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक नॉर्मल एरर नोटबुक में क्या होता है, क्वेश्चन लिखना, करेक्ट आंसर लिखना, सॉल्यूशन, कभी कभी पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना, फिर नोटबुक बंद कर देना और अगला मॉक देना। लेकिन ऑनेस्टली ये एरर नोटबुक नहीं है, ये रॉन्ग आंसर नोटबुक है। क्योंकि तुमने क्वेश्चन सेव किया, आंसर सेव किया, लेकिन जिस हैबिट ने ये मिस्टेक क्रिएट की थी वो सेव नहीं किया। तो एक्चुअल एरर नोटबुक में क्या होता है उसे समझते हैं। तो मैं इसे सिर्फ एरर नोटबुक नहीं, पैटर्न नोटबुक कहना पसंद करूंगा। लेकिन सिस्टम के अंदर थिंकिंग होगी, क्वेश्चन सेकेंडरी होगा, पैटर्न प्राइमरी होगा। हर इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बाद एक लाइन, ये गलती हुई क्यों, बस। क्वेश्चन डिफरेंस के लिए हो सकता है, लेकिन नोटबुक की रियल वैल्यू रीजन और पैटर्न में होता है। अब रीजन को रैंडम वर्ड्स में नहीं लिखना, उसके लिए एक सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए। तो हर मिस्टेक को एक कैटेगरी दो, जैसे कि नॉलेज एरर, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। एग्जीक्यूशन एरर, कॉन्सेप्ट आता था, कैलकुलेशन या सॉल्विंग में स्लिप हुई। अटेंशन का एरर, क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली रीड नहीं हुआ है। साथ ही दो और कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है स्पीड एरर, टाइम प्रेशर में जल्दी डिसीजन ले लिया। और दूसरा है गेस एरर, कॉन्फिडेंस नहीं था फिर भी अटेम्प्ट कर दिया। अब तुम सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं कर रहे, तुम अपनी हैबिट का डाटा कलेक्ट कर रहे हो। और अब इसी क्लासिफिकेशन को एक रियल क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। मान लो मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ, तुम्हें कंसेप्ट आता था, फार्मूला भी याद था और मेथड भी करेक्ट था, लेकिन कैलकुलेशन में माइनस को प्लस कर दिया। अब नॉर्मल एनालिसिस क्या करेगा, करेक्ट का सोल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। लेकिन पैटर्न नोटबुक क्या करेगी, लिखेगी क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर, कैलकुलेशन स्लिप। और अगर ये बार बार हो रहा है तो नेक्स्ट रूल हो सकता है फाइनल कैलकुलेशन, क्विक वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे तुमने एक क्वेश्चन नहीं, एक बिहेवियर आइडेंटिफाई किया। लेकिन हर गलत क्वेश्चन नोटबुक में जाना भी जरूरी नहीं है। अगर तुम हर रॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक में लिखोगे तो कुछ ही टाइम में नोटबुक भर जाएगी और फिर तुम उसे रिव्यू भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए सेलेक्ट करो, नोटबुक में प्रायोरिटी दो रिपीटेड मिस्टेक को, कॉस्टली मिस्टेक को और उन मिस्टेक को जो कोई इंपॉर्टेंट लेसन दे रही हो। एक रैंडम वन टाइम मिस्टेक के लिए पूरा पेज भरना जरूरी नहीं है। नोटबुक बड़ी नहीं होनी चाहिए, नोटबुक यूजफुल होनी चाहिए। अब मान लो कि मिस्टेक सेलेक्ट हो गई, रीजन भी आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन सिस्टम यही खत्म नहीं होता। अब उस मिस्टेक को फिक्स करना है। अब मान लो तुमने एक मिस्टेक सेलेक्ट कर ली, अब नोटबुक में एग्जैक्टली क्या लिखना है। मैं इसे सिर्फ 3 लाइन में रखूंगा। मिस्टेक क्या हुआ, रीजन क्या हुआ, रूल नेक्स्ट टाइम क्या चेंज करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो परसेंटेज कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ, रीजन क्या था, कैलकुलेशन में जल्दीबाजी, रूल क्या था, फाइनल स्टेप पर क्विक वेरिफिकेशन। बस तुम्हें पूरे क्वेश्चन और सॉल्यूशन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नोटबुक का पर्पज रिवीजन मटेरियल बनाना नहीं, बिहेवियर करेक्शन करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रूल लिखने से मिस्टेक ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं होती। एरर नोटबुक का एक सिंपल रूल रखो, 1 मिस्टेक 1 रीजन 1 करेक्शन रूल। अगर तुम एक मिस्टेक के नीचे 10 लाइन लिख दोगे तो रिवीजन के टाइम तुम रीड ही नहीं करना चाहोगे। रूल शार्ट होना चाहिए, जैसे रीड नॉट केयरफुली, डोंट रश कैलकुलेशन।
स्किप लो कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस, चेक साइन बिफोर फाइनल आंसर। शार्ट रूल का एडवांटेज ये है कि मॉक के टाइम तुम्हारा ब्रेन इसे क्विकली रिकॉल कर सकता है। लेकिन अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, तुम्हें हर बार नोटबुक खोलकर ये रूल पढ़ना पड़ेगा? नहीं, करेक्शन का रियल टेस्ट नोटबुक में नहीं होता, फ्रेश क्वेश्चन में होता है। मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तुमने रूल लिखा, फाइनल कैलकुलेशन क्विक चेक। अब सेम क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना एनफ नहीं है, एक फ्रेश क्वेश्चन लो। अगर तुमने फ्रेश क्वेश्चन में सेम मिस्टेक अवॉइड कर ली तो करेक्शन काम कर रहा है। अगर फिर वही मिस्टेक हो रही है तो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। और इसीलिए ईरर नोटबुक का साइकिल सिर्फ राइट एंड रीड नहीं है। कंप्लीट साइकिल क्या है? कैप्चर, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो, करेक्ट करो उसे, और रीजन और रूल बनाओ, तभी रीसेट होगा। फ्रेश क्वेश्चन में देखो कि बिहेवियरल चेंज हुआ है या नहीं। ये थर्ड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रीसेट के तुम सिर्फ आंसर कर रहे हो। अब मेरी मिस्टेक फिक्स हो गई, लेकिन एग्जाम एजम्पशन पर नहीं, परफॉर्मेंस पर क्लियर होता है। और अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर नोटबुक में मिस्टेक लिखते जाओगे तो कुछ टाइम बाद बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी। ईरर नोटबुक को चैप्टर की तरह मत पढ़ो। तुम्हारा गोल नोटबुक की हर लाइन रिवाइज करना नहीं है, गोल है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। मान लो 30 मिस्टेक लिखी हैं, तो तुम ये मत सोचो कि 30 मिस्टेक रिवाइज करनी है। पहले देखो कि इन मिस्टेक में सबसे कॉमन पैटर्न क्या है। अगर 30 में से 12 कैलकुलेशन मिस्टेक है तो तुम्हारी नेक्स्ट प्रायोरिटी कैलकुलेशन है। यही नोटबुक को नॉर्मल रजिस्टर से परफॉर्मेंस टूल बनाता है। और इसे रिव्यू के लिए तुम्हें आवर्स की भी ज़रूरत नहीं है। हर संडे या फिर 2-3 मार्क के बाद सिर्फ 10 मिनट निकालो, नोटबुक खोलो और 3 क्वेश्चंस पूछो। सबसे ज़्यादा मिस्टेक किस कैटेगरी में है, कौन सी मिस्टेक रिपीट हो रही है, अगला फोकस क्या होना चाहिए। बस 10 मिनट में ये रिव्यू तुम्हें पूरे वीक की डायरेक्शन दे सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमोशन नहीं, डाटा डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं। पैटर्न मिलते ही वो एक साथ 5-6 प्रॉब्लम फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम्हारी नोटबुक में 20 मिस्टेक हैं तो नेक्स्ट वीक 20 मिस्टेक फिक्स करने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक पैटर्न चूज करो। मान लो कि 18 जो मिस्टेक हुई हैं उसमें 9 कैलकुलेशन के हैं, 4 अटेंशन की है, 3 नॉलेज की है और 2 में क्या हुआ है आपने गेस किया है। तो नेक्स्ट वीक तुम्हारा टारगेट स्कोर नहीं होगा, टारगेट होगा कैलकुलेशन मिस्टेक 9 से 5 करना। अब इम्प्रूवमेंट मेजरेबल है। और जब एक पैटर्न कंट्रोल में आ जाए तभी नेक्स्ट पैटर्न पर शिफ्ट करो। और इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारी नोटबुक एक इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील करेगी, तुम्हारी पर्सनल वीकनेस। सपोज तुमने 4 से 5 मॉक एनालिसिस किया, हर मॉक में क्वेश्चन अलग था, लेकिन एक पैटर्न बार बार आ रहा था। जल्दी जल्दी में गलत क्वेश्चन रीड कर लिया और रॉन्ग आंसर हो गया। तो उसे कैसे लिखेंगे? हैरी मिसरीड रॉन्ग आंसर। अब प्रॉब्लम इंग्लिश का ये क्वेश्चन या मैथ का वो क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी बहुत जल्दी रीडिंग हैबिट। और जब ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया तो तुम रैंडम क्वेश्चन नहीं, रूट बिहेवियर को फिक्स कर सकते हो। यही ईरर नोटबुक का सबसे पावरफुल यूज है। अब हम आगे देखेंगे कि ये पैटर्न मॉक स्कोर में एक्चुअली इंप्रूवमेंट कैसे कन्वर्ट होता है। तो अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक मॉक में तुम्हारे 15 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। एनालिसिस किया तो पता चला कि 15 मिस्टेक में से 6 जो क्वेश्चंस थे वो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था, जल्दी में ऑप्शन को टिक कर दिया था। अब नॉर्मल में तुम 15 क्वेश्चन रिवाइज करोगे, लेकिन ईरर नोटबुक क्या करेगी? वो बोलेगी रुको, 15 मिस्टेक नहीं, यहाँ एक मेजर पैटर्न है, 6 अलग अलग क्वेश्चंस लेकिन एक कॉमन बिहेवियर। तो अब जब पैटर्न मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मॉक के लिए ये टारगेट नहीं होगा कि मुझे 10 मार्क्स ज़्यादा चाहिए, टारगेट होगा ऑप्शन टिक रिलेटेड मिस्टेक को 6 से 2 पे करना है। और करेक्शन रूल भी सिंपल हो सकता है, क्वेश्चंस उसके आगे आप रिक्वायरमेंट क्या है? री रीड ऑप्शन, यानी ऑप्शन टिक करने से पहले दोबारा एक बार आप पढ़ेंगे या देखेंगे। पहले क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करो, फिर सॉल्व करो। ये एक स्मॉल बिहेवियरल चेंज है, लेकिन इसी तरह के स्मॉल चेंजेज लॉन्ग टर्म में स्कोर चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट मॉक में देखते हैं कि क्या हुआ। तो नेक्स्ट मॉक में मान लो आपने वही पैटर्न सिर्फ 2 बार रिपीट हुई, 6 से 2 हो गई। अब तुमने क्या अचीव किया? तुमने कोई नया चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, लेकिन तुमने 4 नेसेसरी मिस्टेक्स प्रिवेंट की। और अगर ये मिस्टेक मार्क्स कॉस्ट कर रही थी तो वही डायरेक्ट स्कोर इंप्रूवमेंट है। और इसीलिए ईरर नोटबुक का ऑब्जेक्टिव नोटबुक बनाना नहीं है, मार्क्स लीक रोकना है। अब नोटबुक की एंट्रीज को 2 ग्रुप में डिवाइड करो। एक्टिव एरर्स जो अभी भी रिपीट हो रही हैं, इन पर तुम्हारा करंट फोकस होना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी फिक्स एरर, जो मिस्टेक कुछ मॉक्स से रिपीट नहीं हुई है, उस पर डेली अटेंशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे नोटबुक भी मैनेजेबल रहेगी और तुम्हारा फोकस भी एक्चुअली प्रॉब्लम पर रहेगा। लेकिन फिक्स का मतलब ये नहीं कि मिस्टेक परमानेंटली डिसअपियर हो गई। किसी एरर को फिक्स तब मानो जब वो एक बार नहीं
मल्टीपल फ्रेश सिचुएशंस में रिपीट ना हो। फॉर एग्जांपल, एक मॉक में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो गई। अगर 3 से 4 मॉक तक पैटर्न रिपीट नहीं होता, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बिहेवियरल एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है और फिर तुम नेक्स्ट प्रायोरिटी पर मूव कर सकते हो। अब पूरे सिस्टम को एक वीकली रूटीन में कन्वर्ट करते हैं। हर वीक सिर्फ एक शॉर्ट रिव्यू। स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे कौन सी मिस्टेक सबसे ज़्यादा हुई है। स्टेप 2 में उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, सबसे बड़ा पैटर्न कौन सा है। और तीसरे स्टेप में आप नेक्स्ट वीक में उस पैटर्न को कॉन्शियसली टारगेट करोगे। बस तुम्हें रोज एरर नोटबुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीकली रिव्यू, डेली अवेयरनेस एनफ है। और अब पूरा सिस्टम एक बार फाइनल फॉर्म में देखते हैं तो तुम्हारा कंप्लीट एरर नोटबुक सिस्टम है। कैप्चर, इंपॉर्टेंट मिस्टेक को रिकॉर्ड करो, रीजन आइडेंटिफाई करो और 1 लाइन रूल बनाओ। देन उसको रीसेट करेंगे, फ्रेश क्वेश्चन में चेक करो, देन रिव्यू करेंगे, वीक के एंड में पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। और 5वें नंबर पे फोकस है, एक टाइम पर एक मेजर पैटर्न को फिक्स करो। यही सिंपल लैंग्वेज में मिस्टेक, रीजन, रूल, रीसेट, पैटर्न और इम्प्रूवमेंट। ये सिर्फ नोटबुक नहीं, ये सेल्फ करेक्शन सिस्टम है। और अगर तुम इस वीडियो से सिर्फ एक प्रैक्टिकल एक्शन लेकर के जाओ तो वो क्या होना चाहिए? आज से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो, अपना लेटेस्ट मॉक उठाओ, सारी मिस्टेक को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, सिर्फ देखो सबसे रिपीट होने वाली मिस्टेक कौन सी है, उसका रीजन लिखो, एक करेक्शन रूल बनाओ और अगले 7 दिन सिर्फ उसी पैटर्न पे काम करो। फिर नेक्स्ट मॉक चेक करो, क्या वो मिस्टेक कम हुई है? अगर हाँ तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ नए क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। कभी कभी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है पुरानी मिस्टेक्स को दोबारा ना करना। तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हारी वीकनेस का प्रूफ नहीं है, वो तुम्हारी प्रिपरेशन का डाटा है। अगर तुम उन्हें रीड करना सीख जाओ, मिस्टेक को अवॉइड करना नहीं, उन्हें रिपीट होने से रोकना ही रियल इंप्रूवमेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेली स्टडी फ्रेमवर्क के साथ। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल गाइडेंस यूजफुल लगती है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल लगे तो उसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं सैटरडे को 7 PM। सो थैंक यू।